बीच का मुनाफा रिलायंस खाएगा। रिलायंस के बाप की जमीन नहीं, उसके दादों की जमीन नहीं, जमीन हमारे किसान की है, मजदूर की है। कैसे माने स्वतंत्रता? में उसका नाम पढ़ा होगा, उसका नाम था डलहौजी। बहुत अत्याचारी, बहुत क्रूर। उसके अत्याचार और उसकी क्रूरता की कहानियां लिखी जाएं तो मोटे मोटे किताबों के पन्ने भर जाएंगे। इतने अत्याचार और इतनी क्रूरता उस आदमी ने निभाई। उसने क्या काम किया था इस देश में? जब वो आया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और एक बड़ा अधिकारी बन गया, तो उसने एक कानून बनवाया इस देश में। वो कानून लंदन की संसद से पारित हुआ और इस देश में लागू हुआ। उस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। हिंदी में हम इसको कहते हैं भूमि के अधिग्रहण का कानून। इसको सही शब्दों में कहना चाहिए जमीन को छीनने का कानून, जमीन को लूटने का कानून। अधिग्रहण तो बहुत अच्छा शब्द है, जिसमें आप किसी की मर्जी से, किसी की इजाजत से चीज लेते हैं, वो अधिग्रहण होती है। आपने कोई खेत का टुकड़ा अपनी मर्जी से किसी को बेचा, तो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से आपने बेचा, तो जिसको मिला वो कहेगा कि मैंने इस भूमि का अधिग्रहण आपसे किया। अधिग्रहण होता है इच्छा के साथ, अनुमति के साथ। लेकिन जबरदस्ती आप किसी से छीनते हैं, उसकी इच्छा की परवाह नहीं करते, उसकी अनुमति की परवाह नहीं करते, तो वो अधिग्रहण नहीं होता, वो तो लूटना होता है, छीनना होता है। तो डलहौजी ने यही कानून बनाया, जमीन को लूटने का, छीनने का। नाम रख दिया लैंड एक्विजिशन एक्ट। इस कानून के लागू होते ही डलहौजी ने एक नया काम शुरू किया। वो गांव-गांव जाता था और भारत के किसानों की जो पंचायतें होती हैं गांव की, उन पर एक नोटिस लगाता था। उस नोटिस में लिखा जाता था, इस गांव के जिस किसान के पास भी अपनी भूमि है, वो मेरे सामने आकर सिद्ध करे कि ये भूमि उसकी है। डलहौजी के सामने किसान आते थे, वो कहते थे ये जमीन हमारी है। डलहौजी पूछता था कैसे है, तो कहता था, किसान कहते थे हमारे पिताजी ने दी, पिताजी को उनके पिताजी ने दी, उनको उनके पिताजी ने दी। हमारे यहाँ जमीन का हस्तांतरण करने का तरीका यही है, वारसा से हमारे यहाँ जमीन इसी तरह से हस्तांतरित होती आई है। तो डलहौजी उनसे कहता था कागज दिखाओ, तुम्हारे पास कोई कागज है सबूत का? कागज कौन रखता था इस देश में? यहां तो मुंह से निकली हुई बात कागज से ज्यादा पक्की मानी जाती थी। इस देश में जब तक कागज के चलन की व्यवस्था नहीं थी, मुंह से निकली गई बात कागज से पक्की मानी जाती थी। और उस मुंह से निकली हुई बात के लिए साम्राज्य चले जाया करते थे। लोग अपनी बात की रक्षा करने के लिए इतने प्राणपण से काम किया करते थे। गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई आपने सुनी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन दे दिया, बस बात खत्म हो गई। कागज क्या होता है? उस पर तो कभी भी कुछ लिखा जा सकता है। आज एक लाइन लिखी है, उसके नीचे दूसरी लाइन लिख सकते हैं जो बिल्कुल उसके उल्टी है, और कागज का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन डलहौजी कहता था नहीं, कागज दिखाओ। कागज किसी के पास होता नहीं था। तो डलहौजी एक ऐलान करता था कि आज से ये जमीन अंग्रेज सरकार की है, और किसानों से जमीनें छीनकर अंग्रेजी सरकार को दे दी जाती थी। मैंने डलहौजी के समय का सारा इतिहास पढ़ा, सारे दस्तावेज इकट्ठे किए। मुझे बहुत दर्द है ये कहते हुए, 10 करोड़ किसानों से जमीनें छीनी थी डलहौजी ने। डलहौजी की पुलिस और डलहौजी का पूरा प्रशासन एक एक दिन में 25,000 किसानों से जमीनें छीनता था। एक एक दिन गांव गांव उनकी अदालतें लगती थी और जमीनें छीनने का ऐलान होता था। 10 करोड़ किसान इस देश में भूमिहीन हो गए डलहौजी की नीति के चलते। डलहौजी के जिस कानून के चलते भारत के 10 करोड़ किसान भूमिहीन हो गए, डलहौजी का बनाया हुआ वो कानून आज़ादी के 62 साल के बाद भी इस देश में चल रहा है, वो बदला नहीं गया। लैंड एक्विजिशन एक्ट अभी भी इस देश में चल रहा है, और आज भी इस देश की सरकारें डलहौजी के तरीके से ही किसानों से जमीनें छीन रही हैं। किसानों की लाखों एकड़ जमीनें सरकार के कब्जे में जा रही हैं, और सरकार के एजेंट उन जमीनों का सौदा कर रहे हैं।
किसानों से जमीनें खरीदी जा रही हैं 15 पैसे स्क्वायर फीट में, और दलालों को और पूंजीपतियों को बेची जा रही हैं 1500 रुपए स्क्वायर फीट में। आप जानते हैं, रोज अखबार आप पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं, इस देश में सरकार की कुछ व्यवस्थाएं चलती हैं। एक व्यवस्था चल रही है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाए इस देश में, SEZ बनाया जाए। उसके लिए गांव की जमीन को नोटिफाई किया जाता है। 40 गांव की जमीन, 50 गांव की जमीन, 100 गांव की जमीन एक साथ सरकार छीन लेती है। रातों रात नोटिस आता है, और भारत देश का कलेक्टर नाम का अधिकारी जो अंग्रेजों के जमाने में होता था, आज भी है, वो गांव की पंचायत को नोटिस थमाता है और कहता है कि ये गांव खाली कर दो, क्योंकि आपकी जमीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए हमें चाहिए। लाखों एकड़ जमीनें पिछले 15 वर्षों में किसानों से छीनी गई हैं इस देश में। मेरे पास जो दस्तावेज हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो बताते हैं कि 5.5 लाख हेक्टेयर जमीन, 1 हेक्टेयर में आप जानते हैं करीब करीब 5 एकड़ होता है, तो 25 लाख हेक्टेयर, 25 से 30 लाख हेक्टेयर जमीन, एकड़ जमीन किसानों से छीनकर बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दी गई है कौड़ी के भाव में। मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में है। मेरे जिले के नज़दीक में दादरी नाम का एक छोटा सा कस्बा है। उस दादरी कस्बे के 170 गांवों से हजारों एकड़ जमीन किसानों की छीनकर रिलायंस के धीरूभाई अंबानी ग्रुप को उत्तर प्रदेश सरकार ने बेची। ऐसे बेची कि सरकार धीरूभाई अंबानी की कंपनी की एजेंट बन के काम करती। किसानों पर लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई, और लाठियां बरसाकर, गोलियां चलाकर जबरदस्ती जमीनें छीनकर रिलायंस को बेची गई। क्या करेगा रिलायंस? उस समय कहा गया कि वो एक कारखाना बनाएंगे, बिजली बनाने का कारखाना लगाएंगे। मेरे जैसे आदमी ने उस कारखाने का हिसाब निकाला तो पता चला 250 एकड़ जमीन में वो कारखाना आराम से लग सकता है। उसके लिए 50-60 हज़ार एकड़ जमीन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतनी जमीन क्यों ली गई? जब RTI एक्ट में हम लोगों ने इस मामले को डाला, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में डाला, तो पता चला कि वहाँ कोई बड़ा शहर बनेगा रिलायंस का। वो जमीन किसानों से 15 पैसे स्क्वायर फीट में ली गई है। वो शहर बनने के बाद 15,000 रुपये स्क्वायर फीट में बेची जाएगी। बीच का मुनाफा रिलायंस खाएगा। रिलायंस के बाप की जमीन नहीं, उसके दादों की जमीन नहीं, जमीन हमारे किसान की है, मजदूर की है, लेकिन मुनाफा रिलायंस की तिजोरी में जाएगा। ऐसे हमारे देश में सरकारें काम करती हैं, कभी रिलायंस के लिए, कभी टाटा के लिए, कभी कॉलगेट के लिए, कभी हिंदुस्तान लीवर के लिए। पहले हमारी सरकारें काम करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, अब सरकारें काम करती हैं रिलायंस और टाटा जैसी कंपनी के लिए। कैसे कहें देश आज़ाद हो गया? कैसे माने स्वतंत्रता आ गई इस देश में? किसानों की जमीनें तो आज भी छिन रही हैं इस देश में। और आपको एक दुखद बात बताना चाहता हूं, जिस गांव की जमीन को सरकार छीन लेती है उसके बारे में मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं होता है। आप जानते हैं क्यों? एक चालाकी हमारे देश के काले अंग्रेजों ने की। जब संविधान बनाया तो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया, संविधान के 9वें अनुच्छेद में, 9वीं अनुसूची में डाल दिया, जिसको किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए हर किसान तड़पता है, बिलखता है। जमीन एक बार उसके हाथ से जाती है तो वापस नहीं आती, बेघर हो जाते हैं, दर बदर की ठोकरें खाते हैं। इस देश के किसानों के साथ ये व्यवहार होता है। तो डलहौजी का लैंड एक्विजिशन एक्ट अगर आज़ादी के 62 साल में भी चले तो कैसे कहें कि देश आज़ाद हो गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि डलहौजी मरा नहीं है, उसी की आत्मा हमारे काले अंग्रेजों में प्रवेश कर गई है जो किसानों से ज़मीनें छीन गई।